आज मैं आप सबको याकूब के पत्र में लिखा है वो कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमारे जीवन में बीतता है और समय के हिसाब से चलता है, वो कहना चाहते हैं। वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आप मुझे सुनेंगे और पालन करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो सुनते हैं। पहला याकूब का पत्र अध्याय 4 और कलम 1, 2, 3। तो यहाँ पर पहले में लिखा गया है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और दूसरे में कहा गया है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और तीसरे में लिखा गया है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तो यहाँ पर पहले में साफ साफ लिखा गया है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तो हम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हम कैसे लड़ते भिड़ते हैं एक दूसरे से? हम लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं एक दूसरे से? हमारे अंदर कैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? तो यहाँ पर लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि क्या उन सुख विलासों से नहीं जो पहले हम सुख भोगते हैं, उस सुख विलासों से नहीं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, इसलिए हम पर क्रोध करते हैं और हमें डांटते हैं, गाली देते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पर कहा गया है, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, हमारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आज क्या होने वाला है और उसके बाद हम सीधा अपने दिमाग में लेके जाते हैं और दिमाग से सोचने लगते हैं कि आज कैसे होगा, क्यों होगा, किसके कारण होगा। इसके कारण हम सोचने लगते हैं और किसी पे आज गुस्सा आया होगा तो उसे सीधा गुस्सा अपने जीभ से निकाल के उसके सीधा प्रहार कर देते हैं। तो उसके कारण हमारे अवयव काम करने लगते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं और इसके बाद हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े होने पर हमारे अवयव काम करने लगते हैं, एक दूसरे से प्रहार करने लगते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? तो हम पहले सुख भोगते हैं और उसके बाद हम पे दुख आ जाता है, इसके कारण हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम एक दूसरे पे निंदा टीका करने लगते हैं। इसके कारण हमारे अवयवों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरे में लिखा गया है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हम लालच रखते हैं और हमें मिलता भी कुछ नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। इसके कारण हम लालच करने बहुत अधिक लालच करने लगते हैं कि मैं ये करूँगा तो मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन लालच के कारण हमें मिलता भी कुछ नहीं। और यहाँ पर कहा गया है, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम हत्या करते हैं, हम एक दूसरे से क्रोध रखते हैं, डाह करते हैं, हमें दिखाई नहीं देता कि उसकी खुशी ऐसी है। हम लड़ते झगड़ते हैं और हमें मिलता भी वैसे भी कुछ नहीं। तुम हत्या करते हो और डाह करते हो। हम गुस्सा रखते हैं कि अगर आज वो मुझे मिल जाएगा तो उसे मैं मार दूंगा, और उसके कारण हमारे अंदर क्रोध भर जाता है, डाह करते हैं और छुपाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन वो छुपता नहीं है। और यहाँ पर कहा गया और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हम गुस्सा करेंगे और गुस्सा रखेंगे और हत्या कर देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम संतुष्ट हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें मिलता भी कुछ नहीं, बस हमें दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पर लिखा गया है, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम लड़ते झगड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं। और कहा गया है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम मांगते नहीं, हम मांगते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। यहाँ पर लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे से निंदा टीका करते हैं और उसके पास होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमें वो दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं और उसके पास मांगने जाएंगे तो हमें वो साफ साफ ना कर देगा कि मैं नहीं, मेरे पास नहीं है, होगा तो भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं बर्ताव करते, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते। इसके कारण दूसरा व्यक्ति हम पे गुस्सा करता है और उसके पास मांगने जाएंगे तो वो कहे, साफ साफ इनकार कर देगा कि मेरे पास नहीं है, उसके पास होगा तो भी नहीं देगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए।
हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, एक दूसरे पे प्यार दिखाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भाई बहन की तरह रहना चाहिए। सब मिल जुल के रहेंगे तो हमें मिलेगा भी। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं। और तीसरे में कहा गया है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। हम मांगते हैं कि परमेश्वर मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे क्यों नहीं मिलता। हम किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं तो इतना मेहनत करता हूँ, उससे अधिक मेहनत करता हूँ और मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे क्यों नहीं। मैंने तो मेहनत की है, मैंने तो इतने महीने इतने साल मेहनत की, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम मांगते क्यों हैं? उससे हमारा कुछ फ़ायदा होगा कि हमारा नुकसान होगा? हम मांगते हैं प्रभु से कि परमेश्वर मुझे सब कुछ चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे गाड़ी घूमना चाहिए, मैं गाड़ी घुमाऊँगा, ऐसा करूँगा, पैसा मुझे चाहिए, मैं वो करूँगा। क्योंकि इसलिए नहीं मांगते कि परमेश्वर मुझे तुम्हारा वचन चाहिए, मैं दूसरों को भी सिखाना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ के और आत्माओं को जीतना चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे पैसे इतने चाहिए, वो चाहिए, ये करूँगा, वो करूँगा। हम मौत शौक के लिए मांगते हैं तो हमें दिया भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें नुकसान ही है। हम क्या करेंगे आगे? वो हमारी ज़िंदगी भर चलेगा? नहीं, वो बस हम मौत शौक के लिए, हमारी एक इच्छा होती है जो आगे बढ़ते बढ़ते हमारी मर भी जाती है और घट भी जाती है। इसलिए हमें दिया नहीं जाता है। हम अपने मौत शौक के लिए, उड़ाने के लिए सब कुछ मांगते हैं। तो याकूब के पत्र में ये सब पहले में कहा गया है। आज आपने क्या सीखा और क्या सुना और क्या आपको पालन करना है, वो आप पे है। जो आप करना चाहते हैं वो करो, लेकिन ऐसा मत कार्य करो कि आप पछताओगे और परमेश्वर आपसे बिछड़ जाएगा। और ऐसा करो कि परमेश्वर की इच्छा में आपकी इच्छा हो। तो आपको जो करना है वो करो, लेकिन ऐसा कार्य मत करो कि आपको वो बिगाड़े। तो यही है आज का याकूब का पत्र। फिर दूसरे में मिलते हैं।